Good morning, dear students. Today we will discuss primary functions of commercial bank. बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कितने तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? वो प्राइमरी फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन अपने इस लेक्चर में हम प्राइमरी फंक्शंस की बात करेंगे। प्राइमरी मतलब मेन फंक्शंस जो प्राइम लेवल पर प्रायोरिटी बेस पर जो है कमर्शियल बैंक परफॉर्म करते हैं। बच्चों, हम देखते हैं प्राइमरी लेवल पर कमर्शियल बैंक क्या काम करते हैं। सबसे पहले कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोगों के पैसे को बैंक में जमा करते हैं। सेकंड आता है हमारे पास एडवांस लोन। एडवांस लोन का मतलब क्या होता है? उस जमा पैसे से एक और फैसिलिटी जनरेट करते हैं, लोगों को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। और ये लोन फैसिलिटी वो कैसे देते हैं? उनके पास पैसा कहाँ से आता है? जो पब्लिक ने पैसा डिपॉजिट कराया बैंक में, उसी पैसे से बैंक आगे लोगों को लोन देते हैं। क्या सारा पैसा जो है लोन में दे दिया जाता है मैम? जितना भी पब्लिक ने डिपॉजिट कराया बैंक में, क्या सारा पैसा जो है बैंक लोन पर दे देगी? ऐसा नहीं होता बच्चों। जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसमें से उन पैसे में से बैंक कुछ अपने पास एज ए रिज़र्व रखती है, और जितना रिज़र्व अमाउंट रहती है और पेंडिंग अमाउंट को वो लोन में कन्वर्ट कर देती है। मतलब कुछ पैसा अपने पास एज ए रिज़र्व रखा और बाकी पैसा क्या कर दिया? पब्लिक को लोन पर दे दिया। क्योंकि जब हम पब्लिक को लोन दे रहा है एक बैंक, तो उससे वो इंटरेस्ट जो है जनरेट करता है, एक हायर इंटरेस्ट जनरेट करता है, जिससे ही बैंक को प्रॉफिट मिलता है। तो हमने यहाँ देखा कि बैंक क्या काम कर रहे हैं मेन लेवल पर। एक तो पब्लिक से पैसा जो है उनका पैसा जमा करते हैं एंड पब्लिक को ही लोन देने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब हम अपने इस लेक्चर में जानेंगे कि किस तरीके से पब्लिक का पैसा डिपॉजिट किया जाता है बैंक में। बैंक नंबर ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट फैसिलिटी देता है। कस्टमर अपने कन्वीनियंस के आधार पर, अपने कंफर्ट के आधार पर अकाउंट को चूज़ करते हैं, बैंक अकाउंट को चूज़ करते हैं और अपने पैसे को डिपॉजिट कराते हैं। मैंने यहाँ पर 5 अकाउंट्स बताए हैं। 5 बैंक अकाउंट जो है मैं आपको शो करने जा रही हूँ, जो जनरली बैंक इन अकाउंट फैसिलिटी को पब्लिक को प्रोवाइड कराते हैं। हम देखते हैं बच्चों, हमने यहाँ पर कौन से मेंशन अकाउंट्स करे? बैंक अकाउंट मेंशन करे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट एंड मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट। ये 5 बैंक अकाउंट ऑप्शन है कस्टमर के पास। कस्टमर अपनी कन्वीनियंस के आधार पर, अपने कंफर्टनेस के आधार पर इनमें से कोई अकाउंट चूज़ कर सकता है और बैंक अकाउंट चूज़ कर सकता है और अपने पैसे को डिपॉजिट करा सकता है। पहला अकाउंट हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट अकाउंट है बच्चों सेविंग अकाउंट। अब ये पॉइंट आता है कि सेविंग अकाउंट में पैसा कौन जमा करवाएगा? कौन से पर्सन है जो सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को डिपॉजिट कराते हैं? तो हम देखते हैं एनी पर्सन। बच्चों, एनी पर्सन कोई भी हो सकता है। सेविंग अकाउंट होल्डर कोई भी हो सकता है। कोई हाउस होल्ड हो सकता है जिसके पास सेविंग है, हाउस होल्ड हो सकता है जिसके पास सेविंग है, इसका मतलब उसके पास कुछ पैसा बचा हुआ है। कोई सैलरीड पर्सन हो सकता है जिसके पास पैसा बचा, कोई एम्प्लॉय है जिसने अपने खर्चे से पैसा बचा लिया और पैसा कहाँ जमा करवाएगा? वो बैंक में। और कहाँ जमा करवाएगा? सेविंग अकाउंट में। तो एनी पर्सन कैन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। तो हमने यहाँ तो देख लिया, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि सेविंग अकाउंट जो है पर्टिकुलर यही पर्सन जो है ओपन कराते हैं। एनी पर्सन कैन ओपन। फिर आते हैं कि जो सेविंग अकाउंट पर क्या बैंक अपने कस्टमर को कोई इंटरेस्ट देते हैं? बिल्कुल देते हैं। सेविंग अकाउंट पर जो है बैंक अपने कस्टमर को इंटरेस्ट देते हैं एंड सेविंग अकाउंट पर जनरली जो इंटरेस्ट होता है वो 4% होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों लिमिटेड ट्रांजैक्शन। अब ये लिमिटेड ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि कस्टमर या जो सेविंग अकाउंट होल्डर हैं अपने पैसे को अपने अकाउंट में से वो कितनी बार विड्रॉ कर सकते हैं। क्या अनलिमिटेड टाइम वो अपने अकाउंट से पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता बच्चों। बैंक एक लिमिट फिक्स करती है कि आपको एक डे में इतनी बार ही जो है अपनी ट्रांजैक्शन करनी है एंड इतना अमाउंट ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब सेविंग अकाउंट पर बैंक ट्रांजैक्शन लिमिट को फिक्स करती है।
जिससे क्या है, बैंक में कुछ पैसा तो पड़ा होना चाहिए। अगर बैंक फ्रीडम दे दे तो सारा का सारा पैसा लोग निकाल सकते। तो बैंक ने यहाँ पर क्या किया, लिमिटेड ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी दी कि जो अकाउंट होल्डर है वो अपने कितने अमाउंट को 1 डे के अंदर विड्रॉ कर पाएंगे, ये भी रिस्ट्रिक्शन बैंक लगाएंगे। नेक्स्ट आता है, ये अकाउंट क्यों बनाया गया। बेसिकली जो सेविंग अकाउंट है उसका मेन एम है लोगों को एनकरेज करना, उनकी सेविंग हैबिट्स को बढ़ाना। सेविंग अकाउंट क्या काम कर रहा है, लोगों के अंदर ये जो है, लोग मोटिवेट होते हैं सेविंग अकाउंट से कि अपने पैसे को सेव करके बैंक में रखें, एंड बैंक में रखने से उनको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो एक एनकरेज कर रहा है बैंक सेविंग हैबिट्स को। तो ये बच्चों था कि पहला जो है हमारे पास बैंक अकाउंट था, सेविंग अकाउंट, जिसको कोई भी पर्सन ओपन करा सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है। तो ये फैसिलिटी जो है हमें बैंक प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास सेकेंड अकाउंट, जिसका नाम है करंट अकाउंट। समझेंगे हम बहुत अच्छे से इसको। करंट अकाउंट बेसिकली, अब वहाँ तो था एनी पर्सन कैन ओपन, लेकिन यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है बिजनेसमैन। करंट अकाउंट कौन ओपन कराता है बच्चों, बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन कराते हैं अपने फर्म के नाम से, अपनी एंटरप्राइजेस के नाम से। मैम इनके लिए सेपरेट अकाउंट क्यों बना दिया, करंट अकाउंट, क्या वो सेविंग अकाउंट से जो है फैसिलिटी नहीं ले सकते। तो हम देखेंगे करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, वो हम जानेंगे। करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट जो है पे नहीं किया जाता बैंक की साइड से। बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर को कोई इंटरेस्ट नहीं देते, चाहे कितना भी अमाउंट उनके अकाउंट में पड़ा है उस पर वो इंटरेस्ट नहीं देंगे। अब एक क्वेश्चन आएगा कि मैम एक तो पैसा जमा करवा रहे हैं बिजनेसमैन और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम देखेंगे, हम जानेंगे। बैंक अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी देता है करंट अकाउंट होल्डर को। इसका मतलब कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आप कितनी बार जो है अपने अकाउंट से विड्रॉ कराइए, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। अगर बैंक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रहा है तो उसके लिए वो कोई इंटरेस्ट जो है अपने कस्टमर को नहीं देगा। एक साइड तो वो इंटरेस्ट नहीं दे रहा, दूसरी साइड वो क्या कह रहा है कि बिजनेसमैन एज पर ऑन नीड जितनी बार उसको ज़रूरत है वो विड्रॉ करा सकता है अपने अकाउंट में, हम उसको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करें। क्योंकि बिजनेस का एक नेचर है बच्चों, कभी भी पैसे की ज़रूरत हो सकती, कभी भी लेन देन करनी पड़ सकती है। तो अपने बिजनेसमैन को एंड करंट अकाउंट होल्डर के लिए जो ये फैसिलिटी दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन की। इसके साथ साथ एक और अच्छी फैसिलिटी देते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बिजनेसमैन के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है उससे ज़्यादा पैसा वो विड्रॉ करा सकता है, इसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सपोज करिए बिजनेसमैन के अकाउंट में 15,000 रुपये पड़े, लेकिन उसको चेक लगाना है 20,000 का, तो वो 20,000 का चेक लगाएगा तो उसका चेक बाउंस नहीं होगा, क्योंकि करंट अकाउंट होल्डर को बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। यहाँ पर ओवरड्राफ्ट कितने का मिल गया उसको, 5,000 का ओवरड्राफ्ट एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर को ये फैसिलिटी भी देता है कि अगर उनको कभी नीड है तो वो एक्स्ट्रा पैसा बैंक से जो है विड्रॉ करा सकते हैं। वो एक्स्ट्रा पैसा क्या हो जाता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ बैंक, बाय बैंक जो है उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल रहा है। एक फिक्स पीरियड के लिए जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है, उसके बाद वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक से निकाला है वो रीपे करना पड़ता है करंट अकाउंट होल्डर को, बैंक को। एंड उसके साथ साथ जितना भी अमाउंट उन्होंने जो है विड्रॉ कराया, एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कराया, उस पर इंटरेस्ट भी जो है बैंक चार्ज करता है। इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ भी बच्चों लिखी है, सर्विस चार्ज। बैंक क्या अकाउंट करंट अकाउंट होल्डर को कोई सर्विसेज देते हैं, यस। करंट अकाउंट जो है अपने पास में जितनी भी ट्रांजैक्शन करती है उसका रिकॉर्ड भेजता है बैंक उन्हें, मतलब उन्होंने प्रीवियस जो है कितनी भी ट्रांजैक्शन करी है, मंथली, क्वार्टरली, वो सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो है बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर को टाइमली भेजता रहता है। अच्छा, कोई एक जो बैंक अगर ये सर्विस दे रहा है तो डेफिनेटली वो चार्ज भी करेगा, मंथली, क्वार्टरली। वो क्या करेगा, उनके अकाउंट में से कुछ पैसा जो है 100, 200, 300, 400 जो जितना भी बैंक का जो है सर्विस चार्ज है वो उसमें से कट कर देगा उनके अकाउंट में से। तो करंट अकाउंट होल्डर को क्या फैसिलिटी मिल रही है, कितनी बार भी आप विड्रॉ करा सकते हैं, डिपॉजिट करा सकते हैं अपने पैसे को अकाउंट के अंदर, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे। बैंक करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, बैंक सर्विस चार्ज जो है अपने करंट अकाउंट होल्डर से लेता है। तो हमने ये 4 पॉइंट्स पर बात करी। नेक्स्ट पर बच्चों हम बात करेंगे, इंटरेस्टिंग है ये अकाउंट, इसका नाम है रेकरिंग अकाउंट। क्या नाम है बच्चों, रेकरिंग अकाउंट। हम इसको आरडी के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखती है रेकरिंग डिपॉजिट, आरडी के नाम से जाना जाता है जनरली। ये क्या होता है,
इसको भी कोई भी पर्सन ओपन करा सकता है। देखिए मैंने क्या लिखा है, वन पर्सन, कोई भी एनी पर्सन कैन डिपॉजिट फिक्स अमाउंट। एक पर्सन को फिक्स अमाउंट बनाना होता है कि वो कितना पैसा बैंक में जमा कराएगा ऑन ए फिक्स डेट। हर महीने की फिक्स डेट को एक फिक्स अमाउंट फॉर ए फिक्स पीरियड। एक पर्सन जो है एक अकाउंट चूज़ कर रहा है जिसमें उसको क्या करना पड़ा है, सबसे पहले तो एक फ़िक्स अमाउंट तय करना पड़ रहा है। फ़िक्स अमाउंट मैंने सपोज करो मैं अपना रेकरिंग अकाउंट ओपन करा रही हूँ, तो मैंने फ़िक्स अमाउंट लिख दिया कि हर 500 रुपये मेरा फिक्स्ड अमाउंट है, मैं इतना पैसा जमा करवाऊँगी। हर महीने की 5 डेट को, एवरी मंथ 5 तारीख को मैं 500 रुपया बैंक में जमा करवाऊँगी। बट ये भी बताना पड़ेगा फॉर ए फिक्स पीरियड, कितने साल के लिए जो मैं है रेकरिंग अकाउंट में पैसा जमा करवा रही हूँ, फॉर 5 ईयर्स। या ईच एंड एवरीथिंग हमने फिक्स रखी है। आप देखिए फिक्स्ड अमाउंट फॉर ए फिक्स पीरियड, डेट भी फिक्स है, अमाउंट भी फिक्स है एंड पीरियड भी फिक्स है। ऐसे अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, रेकरिंग अमाउंट। थोड़ा सा डिफरेंस देख लें हम लोग सेविंग अकाउंट और रेकरिंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में हम क्या कर रहे थे, एनी पर्सन कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट, लेकिन रेकरिंग अकाउंट में क्या कर रहे हैं, एक पर्सन एनी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवा सकता। वो उसने अपनी लिमिट को फिक्स किया कि वो 500 रुपीज़ फॉर ए फिक्स पीरियड बैंक में डिपॉजिट कराएगा। तो ये रेकरिंग अमाउंट है। तो ऑब्वियस है इसकी टर्म एंड कंडीशन सेविंग अकाउंट से डिफरेंट होंगी। एंड रेकरिंग अकाउंट में क्या कोई इंटरेस्ट मिलता है, बिल्कुल मिलता है। सेविंग अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट जो है रेकरिंग अकाउंट में अपने कस्टमर को पे किया जाता है ज़्यादा इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास फिक्स डिपॉजिट। ये तो बहुत कॉमन अकाउंट है, हमने बहुत बार सुना होगा फिक्स डिपॉजिट के बारे में। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है बच्चों, नाम से ही है फिक्स्ड डिपॉजिट, मनी डिपॉजिट फॉर ए फिक्स पीरियड। एक जो है पैसा, एक कस्टमर अपने पैसे को वो क्या करता है, फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट करा देता है। वो हर महीने पैसा डिपॉजिट नहीं करा रहा, इनिशियली वो क्या करता है, एक अमाउंट फॉर ए फिक्स पीरियड डिपॉजिट करा देता है। सपोज करो मैंने 1 लाख रुपया 5 ईयर्स के लिए बैंक में डिपॉजिट करा दिया। ये मेरा कौन सा अकाउंट हुआ, 1 लाख फॉर 5 ईयर्स। इस अकाउंट को मैं बोलूँगी मेरा फिक्स्ड डिपॉजिट है। मैम फिक्स्ड क्यों है, क्या इसमें से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते? नहीं बच्चों, जब तक जितने पीरियड के लिए मैंने अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया उससे मैं विड्रॉ नहीं करा सकती। आफ्टर 5 ईयर बैंक मुझे उसे रीपे करेगा विथ इंटरेस्ट। 5 साल के लिए मैंने 1 लाख रुपये बैंक में जमा करा दिया। अब मैं भूल गई 5 साल तक, 5 साल तक वो बैंक में पड़ा रहेगा। बैंक क्या करेगा, आफ्टर 5 ईयर मैच्योरिटी पीरियड आ गया, 5 ईयर हो गया, बैंक ने मुझे वो 1 लाख रुपए वापस भी देने एंड विद इंटरेस्ट। उस 1 लाख पर जितना ब्याज है वो भी वो मुझे रीपे करेगा। अब आता है कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर कितना जो है इंटरेस्ट दिया जाता है। बाकी अकाउंट्स के कंपैरिजन अगर मैं बात करूं बच्चों, फिक्स डिपॉजिट पर अदर अकाउंट जितने भी मैंने पढ़े हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट, करंट पर तो है ही नहीं बेटा, सेविंग अकाउंट एंड रेकरिंग अकाउंट से ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है बैंक के द्वारा। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड डिपॉजिट पर ही किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या अपने फिक्स पैसे को जो है बैंक में डिपॉजिट कराएं, जिसके पास बैंक के पास पैसा आ जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हम आपको डिस्कस करेंगे, वो भी आप समझिए। फिक्स डिपॉजिट में जितना लॉन्गर डिपॉजिट पीरियड होगा उतना हाई इंटरेस्ट होगा। अगर मैं 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए कुछ डिपॉजिट करा रही हूँ तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा। अगर मैं 5 ईयर्स के लिए अमाउंट डिपॉजिट कराती हूँ तो डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मुझे मिलेगा। कम छोटे पीरियड के लिए अगर पैसा जमा करवा रही हूँ, बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करा रही हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट रेट कम। अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे ज़्यादा बड़े पीरियड के लिए फ़िक्स डिपॉजिट कराना, तो मुझे इंटरेस्ट रेट बैंक ज़्यादा देगा। और जनरली हमने आपको बता दिया है कि बाकी अकाउंट से ज़्यादा इस पर इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। लास्ट अकाउंट है जो बैंक फैसिलिटी दे रहा है बैंक अकाउंट की। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑप्शन। नाम से ही बहुत आपको क्लियर हो जाए, मल्टीपल ऑप्शन। एक अकाउंट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शन में आपको कॉम्बिनेशन मिलते हैं बच्चों। जब भी आप मल्टीपल कोई चीज़ देखते हैं तो आपको कॉम्बिनेशन किसी चीज़ का मिलता है। हम यहाँ कॉम्बिनेशन बनाएंगे 2 अकाउंट का, और उसका किस किस का अकाउंट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे सेविंग अकाउंट एंड सेकेंड है हमारा फिक्स्ड अकाउंट।
ये दोनों अकाउंट की फैसिलिटी एक अकाउंट में मिल रही है जिसका नाम है मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट। मैम कैसे मल्टीपल ऑप्शन के अंदर सेविंग अकाउंट भी कहलाता है और वो फिक्स्ड अकाउंट भी कहलाता है। देखिए बच्चों, हम लोग जनरली एक पर्सन बैंक के अंदर अपनी जो है सेविंग अकाउंट में जैसे पैसे रखता है वो मल्टीपल ऑप्शन में भी पैसा वो डिपॉजिट करा देता है। सपोज़ मैं अपना जो है एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने बैंक में 20,000 जो है डिपॉजिट करा दिए, बैंक में 20,000 डिपॉजिट करा दिया और बैंक की एक लिमिट होती है कि सेविंग अकाउंट में एक कस्टमर को मिनिमम 5,000 10,000 जो है मेंटेन करके रखने। बैंक लिमिट क्या है 10,000, लेकिन मैंने डिपॉजिट कितने करवाए 20,000। इसका मतलब बैंक लिमिट से ज़्यादा पैसा मैंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराया। अब बैंक क्या करेगा, उस 10,000 से एक्स्ट्रा जितना भी अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली उस अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट से उसके फिक्स्ड अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सेविंग अकाउंट से पैसा फिक्स्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली बैंक कर देता है। तो एक कस्टमर सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट भी जो है गेन कर रहा है, एक कस्टमर अपने एक्स्ट्रा बैंक लिमिट से एक्स्ट्रा पैसे को फिक्स्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र कराकर फिक्स्ड अकाउंट का भी इंटरेस्ट गेन कर रहा है। दो फायदे हो रहे हैं उसको। पहले तो वो सेविंग अकाउंट में पैसा रखा उसने, सेविंग अकाउंट में अगर पैसा बैंक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो बैंक लिमिट से ज़्यादा होने से वो जितना भी लिमिट से ज़्यादा होता है उसको ट्रांसफ़र बैंक ऑटोमेटिकली फिक्स्ड अकाउंट में कर देती है। और जब वो फिक्स्ड अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करती है तो उस फिक्स अकाउंट पर भी जो है बैंक अपने कस्टमर को इंटरेस्ट देगा, फिक्स्ड अकाउंट इंटरेस्ट देगा एंड सेविंग अकाउंट पर भी उसको सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट देगा। ऐसे अकाउंट को हम बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट, जहाँ पर दो अकाउंट जो है एक कस्टमर के दो अकाउंट कॉम्बिनेशन में उसको मिल रहे हैं। पहले वो सेविंग डिपॉजिट कराता है, अगर उसकी सेविंग एक्सीड हो जाती है एक पर्टिकुलर बैंक लिमिट से तो वो ऑटोमेटिकली बैंक ट्रांसफ़र कर देगा फिक्स्ड अकाउंट के अंदर और फिक्स्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र होते ही उसको इंटरेस्ट फिक्स अकाउंट का भी मिलने लग जाएगा। तो बच्चों आज हमने ये डिस्कस करे कुछ अकाउंट्स आपके साथ जो बैंक अकाउंट्स की फैसिलिटी अपने कस्टमर को देता है एंड कस्टमर क्या करते हैं एज़ पर द कन्वीनियंस, जो उनको इनमें से सही लगता है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सही अकाउंट लगता है वो इसको ओपन करा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बैंक किस किस तरीके से पब्लिक को एडवांसेस दे रही है या लोन दे रही है, कितने तरीके से एडवांसेस या लोन देती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।